बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गयाजी की एक ऐतिहासिक धरती से राज्यवासियों को 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में कई आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इन योजनाओं को बिहार के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की धरती है। इस धरती पर लिया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा गया था, तब उन्होंने बिहार की धरती से आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी। आज दुनिया देख रही है कि उस संकल्प को भारत ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी और उसके सहयोगी दल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्हें गरीबों के सुख दुख और मान सम्मान से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा था कि बिहार के लोगों को वे अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। उस समय भी आरजेडी के नेता खामोश बैठे रहे और बिहार की जनता का अपमान देखते रहे। मोदी ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने इन दलों के इस नफरती अभियान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे लालटेन राज के दौर को याद करें। उस दौर में ना तो बिजली थी और ना ही विकास। माओवादियों के कारण लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे और कहा कि गयाजी जैसे बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक शहर भी उस समय लाल आतंक के साए में जीने को मजबूर थे। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर भी सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालटेन राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं लगे थे। गयाजी जैसे धार्मिक स्थलों को भी अंधेरे में डूबे रहना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास, सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बिहार को और मजबूती से विकास की पटरी पर लाया जाएगा। गया की इस रैली से प्रधानमंत्री ने जहां बिहार की जनता को विकास की नई सौगात दी, वहीं कांग्रेस और आरजेडी पर कड़ा राजनीतिक हमला करके चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। यह स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में घुसपैठ, आतंकवाद, विकास और लालटेन राज जैसे मुद्दे केंद्र में रहेंगे। गयाजी से पीएम मोदी का यह संबोधन न सिर्फ विकास योजनाओं का ऐलान था, बल्कि यह विपक्ष पर हमला बोलते हुए बिहार चुनाव का शंखनाद भी था। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। तो घुसपैठियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इसका भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है
उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा